मैं तो ब्राह्मणों को खुली चुनौती देकर ये कहना चाहता हूं कि कोई विद्वान से विद्वान ब्राह्मण आकर ये साबित कर दे कि ब्राह्मण हिंदू है। कोई विद्वान से विद्वान ब्राह्मण ये आकर साबित कर दे कि वो हिंदू है, नहीं साबित कर सकता है। कुछ लोगों ने किताबों में लिखा, पढ़ाया गया कि सिंधु से हिंदू बन गया क्योंकि फारसी का जो सा का उच्चारण था वो हा हो। अगर ऐसा हो गया तो सिंधु जो सभ्यता थी वो तो हमारे पूर्वजों ने निर्माण की थी, तब तो ब्राह्मणों का सिंधु सभ्यता से कोई लेना देना नहीं। अगर इसके आधार पर भी सा का हा हो गया तो जो सिंधु सभ्यता वाले लोग थे वो हम ही लोग हैं, वो ब्राह्मण लोग नहीं है। तो ब्राह्मण हिंदू कैसे हैं? ब्राह्मण हिंदू अपने को मानते नहीं थे क्योंकि वो जानते थे हम विदेश से आए हैं, हम इस देश के रहने वाले लोग ही नहीं, तो अपने को हिंदू मानते ही नहीं थे। लेकिन जब ब्राह्मणों को यह लगा कि अब वोट लेना है तो इनको शूद्र अछूत कहकर तो वोट नहीं मांगा जा सकता। ये तो सुनने में ही बुरा लगता है। अगर किसी को शूद्र और अछूत कहकर वोट मांगेंगे तो वो वोट नहीं देगा क्योंकि ये सुनने में ही बुरा लगता है। तो ब्राह्मणों ने सोचा अगर हिंदू कहकर वोट मांगा जाए तो वोट मिल सकता है। तो ब्राह्मणों ने हिंदू महासभा बनाया और हमारे गली मोहल्ले में आने लगे और कहने लगे गर्व से कहो हम हिंदू। ब्राह्मण तो हमारे समाज के ठेकेदार थे, जन्म से लेकर मरने के बाद तक का सारा काम तो उन्हीं के जिम्मे है। तो गर्व से कहो हम हिंदू। तो जो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे वो हिंदू के नाम पर हमको इकट्ठा करने लगे। पहले डिवाइड एंड रूल, और जब लोकतंत्र लागू होने की आहट हुई तो यूनाइट एंड रूल, मतलब राज करना है। पहले जातियों में बनाया, जातियों में विभाजित किया, हर जाति का अलग नाम दिया, हर जाति का अलग काम दिया, हर जाति की अलग पहचान दिया, और फिर कर्मिक असमानता रखा है। कोई जाति ऊपर है, कोई उसके नीचे, कोई उसके नीचे, कोई उसके नीचे, कोई उसके नीचे, कोई सबसे नीचे। सीढ़ी होती है ना घर पे चढ़ने की, सीढ़ी है। सीढ़ी के बीचों बीच में खड़े हो जाओ और ऊपर की तरफ देखो, ओबीसी तो बीच में ही है ना, तो सीढ़ी के बीच में खड़े हो जाओ और ऊपर की तरफ देखो तो क्या दिखेगा? हम नीचे हैं, बहुत लोग हमसे ऊपर हैं। और अगर नीचे की तरफ देखो तब क्या लगेगा? हम ही सबसे ऊपर हैं, बाकी लोग हमसे नीचे। तो वो भी इसी बीच में खड़ा है, तो ये किधर देखता है? सीढ़ी पर खड़ा होकर के ऊपर नहीं देखता है, नीचे देखता है। जब नीचे देखता है तो इसको लगता है हम तो सबसे ऊपर हैं। जब हम सबसे ऊपर हैं तो हमें इस सिस्टम से लड़ने की क्या जरूरत है? हमसे नीचे तो बहुत सारे लोग, तो उसको संतुष्टि मिलती है। लेकिन अगर वो ऊपर की तरफ देखे तो उसको पता चलेगा कि अरे हमारे सर पर भी बैठे हुए लोग, तो उस व्यवस्था को बदलने का काम करेगा। तो ये जो कर्मिक असमानता ऐसे हर जाति की बनाई, हर जाति का अलग नाम, हर जाति की अलग पहचान, और हर जाति को गर्व और गौरव करने की बात, ताकि अपनी अपनी जात पर गर्व करो, अपनी जाति को ऊंचा मानो, और अपनी जाति को ऊंचा मानो तो अपने ही दूसरे भाई को नमस्कार मत करो। और चौराहे पर अगर पीटा जा रहा है तो उसकी तरफ से मत बोलो। कल आप पीटे जाओगे तो आपकी तरफ से वो नहीं बोलेगा, तो इसका फायदा तीसरे लोग उठाते रहेंगे। तो पहले डिवाइड करके रूल किया, पहले डिवाइड करके राज किया कि विभाजित करके राज करना है। जब लगा कि अब लोकतंत्र लागू होने वाला है, कहा इनको विभाजित तो रखो अंदर से, लेकिन ऊपर से एकजुट करना पड़ेगा हिंदू के नाम पर। हिंदू के नाम पर एकजुट होंगे तो जाकर के इनके ऊपर राज किया जा सकता है। हिंदू के नाम पर इनका नेता ब्राह्मण बन सकता है। एससी के नाम पर ब्राह्मण